एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका टर्म 2 के सिलेबस का चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये एक बहुत ही निराशा भरा चैप्टर है, क्योंकि देखो गरीबी किसको पसंद होती है, किसी को पसंद नहीं होती है ना। तो चैप्टर जो है बहुत ही दुखी भरा है। तो देखते हैं ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का, कि हम इसमें क्या क्या बेसिकली पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ेंगे कि कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना सोसाइटी से, ठीक है। क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री बन गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था आज़ादी के बाद, वो बिल्कुल कंगाल और गरीब देश हो गया था, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, स्टोरीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो पॉवर्टी है वो कैसे अफेक्ट करती है लोगों की लाइफ को, है ना। द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट जो हैं, अब देखो तुम्हें सब पता नहीं होगा सोशल साइंटिस्ट टर्म क्या होती है। जैसे वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, आपके साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री के अगर कोई फील्ड में काम कर रहा है तो वो साइंटिस्ट सिर्फ केमिस्ट्री के लिए कोई खोज करेगा। अगर सोशल साइंटिस्ट की बात करें तो ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो सोसाइटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सोसाइटी को एग्जामिन करते हैं, उसके ऊपर ही स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझना और सोसाइटी के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग डायमेंशंस को स्टडी करना, ठीक है। पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल पॉवर्टी लाइन। देखो, कौन गरीब है, कौन अमीर है, या कौन गरीब माना जाएगा, किसको गरीब नहीं माना जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए एक पॉवर्टी लाइन होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो लाइन क्या होती है, ठीक है। और उसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई, इस लाइन से ऊपर वाला अमीर होगा, इस लाइन से ऊपर वाला गरीब होगा, कैसे डिसाइड होता है वो सब कुछ, वो हम जानेंगे। पॉवर्टी के क्या क्या रीजंस हैं, कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी एंड द एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने ऐसी कौन कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की है जिससे पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके सोसाइटी से, ठीक है। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में हम पॉवर्टी के बारे में बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और ये वीडियो आपका 2 से 3 पार्ट में होगा, तो देखते हैं कितना लंबा जाता है चैप्टर, ठीक है। आप सारे पार्ट देखिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं इसमें, इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल एज वी थिंक आर पुअर। देखो, हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे गरीब लोग, आपने देखा होगा, घूमते रहते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी गरीब के बारे में सोचते हो तो आपके मन में कैसी सी इमेज आती है कि भाई वो फटे पुराने कपड़े होंगे, है ना, और काला सा होगा। काला सा नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, किसी कलर को लेकर हम नहीं बोल सकते, है ना। पतला सा होगा, खाने पीने के लिए उसके पास कपड़े नहीं होंगे, पहनने के लिए खाने पीने के लिए खाने पीने के लिए खाना नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे ना। ये उसकी एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में ऐसी बनती है, ठीक है। तो देखो, दे कुड बी लैंडलेस लेबर। अब जो हम गरीब की बात करते हैं तो वो हो सकता है लैंडलेस लेबर हो, जिसके पास ज़मीन नहीं है गाँव में या शहरों में, ठीक है। और वो फिर स्लम एरिया में झुग्गी वगैरह में रहते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे घरों में रहते हैं। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर, यानी कि जिनको जो डेली काम करते हैं, काम कमाते हैं, और जिस दिन काम नहीं किया उस दिन कमाई कोई नहीं होगी, ठीक है। एट द कंस्ट्रक्शन साइट और चिल्ड्रन वर्कर, और कई बार हम काम करते हुए बच्चों को देखते हैं ना, रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह में बच्चे काम करते हैं, बर्तन धोने का, है ना। तो ये सब कुछ कौन होते हैं, ये सब पुअर लोग होते हैं। दे कुड बी बैगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। देखो, टैटर्स वर्ड का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, ठीक है। तो बैगर्स, ये जो है भिखारी, पॉवर्टी लाइन में कौन कौन हो सकता है, या तो बैगर्स भी हो सकते हैं, भीख मांगने वाले लोग भी हो सकते हैं जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, हम अपने आसपास चारों तरफ पॉवर्टी को देखते हैं, ठीक है। इन फैक्ट एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। एक सेंसस के थ्रू, मतलब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का हर 5वां बंदा जो है वो गरीब माना जाता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो पूरे इंडिया में 270 मिलियन पीपल जो हैं, यानी कि 27 करोड़ लोग क्या है, गरीब माने जाएंगे, ठीक है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। तो इससे हमें पता लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है, और वर्ल्ड के जो देश सबसे ज़्यादा गरीब है ना, उसमें इंडिया का नाम भी आता है। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे कंट्री के सामने, ठीक है। देखो, यहाँ पर ना मैं आपको 2 स्टोरी बताऊंगी कि कैसे शहरों में गरीबी कैसी होती है, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे अर्बन केस की, अर्बन पॉवर्टी की बात करेंगे, और देन हम आपको रूरल पॉवर्टी की बात जो है वो भी बताएंगे। तो देखो, इस चैप्टर में आपने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में आपने पालमपुर विलेज की स्टोरी पढ़ी थी आपने, है ना। फिर सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा। आप देखते हो कि इस बुक में क्या होता है ना, आपको स्टोरीज के थ्रू पढ़ाया जाता है। पेपर में आपसे स्टोरी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको स्टोरीज के थ्रू इसलिए समझाने की कोशिश की जाती है ताकि आप सोसाइटी की जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ सको थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे, हम एक बात करने वाले हैं राम शरण नाम के वर्कर की, जो कि एक शहर में रहता है। ठीक है, और बेसिकली वो स्लम एरिया में रहता है। तो ये पॉवर्टी का अर्बन केस है। ठीक है, हम टू टेक केस की बात करेंगे, अभी आगे हम रूरल केस की भी बात करेंगे, बट लेकिन पहले हम अभी अर्बन केस की बात करते हैं। तो एक राम शरण नाम का जो है वो वर्कर है, बेसिकली वो रांची में रहते हैं, झारखंड के पास पड़ता है। डेली वेजेस वर्कर, यानी कि अगर काम करेंगे डेली तो ही काम पैसा मिल पाएगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500, मतलब सोचो तुम 1500 रुपये के कपड़े पहन लेते होगे, है ना, और उनकी पूरे महीने भर की इनकम कितनी है, 1500 रुपये है। कैसे अपने घर का खर्चा चलाते होंगे, है ना। अ मंथ व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑप्शन। देखो उनके पास कहने को काम तो है, कमाते तो हैं वो, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं कमा पाते कि अपनी पूरी फैमिली को सस्टेन कर पाए। ठीक है, द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 to 6 मंथ। मतलब उनके 4 बच्चे हैं, 12 से 6 महीने के बीच के उनके बच्चे हैं। ठीक है, और वाइफ है उनकी, और रामचरण है। तो इनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, आप देखोगे आगे कि इनकी जो वाइफ है ना वो भी घरों में जाके काम करती हैं। ही हैज़ टू सेंड मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। देखो अपनी फैमिली के लिए तो काम पड़ रहा था, प्लस गांव में पापा मम्मी रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, उनको भी भेजना पड़ता है पैसा। ठीक है, और जो उनके फादर हैं वो क्या है, हिज फादर इज अ लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर यानी कि उनके पास ज़मीन नहीं है। अगर सोचो ज़मीन होती तो फिर तो अपना खेती वेती करके कमा लेते, है ना। डिपेंड ऑन रामशरण एंड हिज ब्रदर, यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रामशरण के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनके भाई के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, रामशरण जो है वो रामशरण जो है वो एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, जो कि सिर्फ एक रूम का है, बहुत ही बुरी कंडीशन है जिस घर की। ठीक है, इट्स अ टेम्पररी सैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बना हुआ है और मिट्टियों से उसमें जो है वो हो रखी है, क्ले टाइल्स लगी हुई है, मतलब मिट्टी से उसकी वो हो रखी है, कोटिंग हो रखी है। हिज वाइफ संता देवी वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड, मतलब घर में ना एज अ मेड वो काम करती हैं, और उनको महीने का 800 रुपये जो वो मिल जाता है। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है, फैमिली को ना खाने के लिए भी नहीं मिलता। दे मैनेज अ मर्ज मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस आ डे, दिन में सिर्फ 2 ही बार खाने को मिलता है, बट देर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल दैम। कई बार तो वो जो जितना भी खाना है वो उनकी पूरी फैमिली के लिए इनफ भी नहीं होता है। तो आप देख रहे हो ना कंडीशन कितनी ख़राब है, इवन खाने को नहीं मिल पाता, जिसको आप लोग ऐसे ही फेंक देते हो, वेस्ट कर देते हो। ठीक है, हिज एल्डर सन वर्क एज हेल्पर इन द टी शॉप। अब उनका जो बड़ा बेटा है जो 12 साल का है वो भी एक चाय की दुकान में काम करता है, उसको महीने के 300 रुपये मिलते हैं। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक केयर ऑफ हिज यंगर सिबलिंग, और उनकी एक 10 साल की बेटी है जो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। तो मतलब घर के सभी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन पढ़ने कोई भी नहीं जाता। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच, मतलब हाथ से बने हुए उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक पहनते हैं, एक धोते हैं, दूसरा पहनते हैं, फिर पहला वाला धोते हैं। तो मतलब कंडीशन ऐसी चल रही है। न्यू वन आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ बिकम अनवियरेबल। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं बचते। और यहाँ हम क्या करते हैं, जब भी किसी की शादी होती है, जब भी कोई पार्टी में जाना होता है तो एक नए कपड़े खरीद लेते हैं। ठीक है, शूज़ तो उनके लिए एक लग्जरी आइटम है, यानी कि एक ऐसा सामान जो सिर्फ अमीरों के पास होता है। ठीक है, वो लोग इवन चप्पल्स तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो शूज़ तो बहुत दूर की बात है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश, यानी कि जो उनके छोटे बच्चे हैं, यंगर किड्स जो है वो अंडर नरिश, यानी कि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और जब वो बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि वो हेल्थ केयर सिस्टम के पास जा सकें। ठीक है, मतलब कंडीशन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है रामचरण की फैमिली की। ठीक है, तो आपने अर्बन पॉवर्टी का केस देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रूरल पॉवर्टी की, यानी कि गांव में अगर गरीबी होती है तो वो कैसी होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रखा सिंह की, जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश के क्या है, किसान हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है। ठीक है, हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, सो दे वर्क सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर बीइंग फार्मर्स। तो बड़े बड़े जो किसान होते हैं ना, जमींदार वगैरह, उनके खेतों में जाके वो काम करते हैं, जिसको बोलते हैं ना पट्टे पे भूमि लेके काम करते हैं, वैसे वो काम करते हैं। ठीक है, वर्क इज एरिक्टिक, यानी कि उनका जो काम है बहुत ही जोखिमपूर्ण है, बहुत ही ऐसा अनसस्टेनेबल है, आज मिला कल नहीं मिला, ऐसा है। ठीक है, कंफर्म काम नहीं है, टेम्पररी काम है उनका। सो द इनकम इज, तो इसलिए जो इनकम है वो भी क्या है, टेम्पररी है, आज आई जरूर, पता नहीं कल आएगी नहीं आएगी, ऐसा है। एट टाइम्स दे गॉट पेड 50 रुपीज़
हार्ड डे, यानी कि पूरे दिन भर काम करने के बाद उन्हें सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं। अब 50 को जरा तुम 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तुम्हारे कितने रुपए बैठे, बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कितना कम कमाते हैं वो, ठीक है। बट ऑफ्टन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टू टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। और कई बार उनको क्या होता है ना, काम वाम करते हैं तो गाँव में क्या होता है ना, जैसे आप किसी के खेतों में काम कर रहे हो और गाँव में बहुत सारे खेतों में बहुत सारे अनाज वगैरह तो होता रहता है, कभी खीरा हो गया, कोई फल हो गया, है ना, गेहूँ बहुत सारे होते हैं। तो काम करने वाले जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं ना, क्या कहते हैं, ले चल थोड़ा सा तू आज ले जा, आज ये सब्जी ले जा, ये बना लियो अपने घर में, ऐसे करके तो थोड़ा बहुत खाना जो है उनको अपने काम वाले एरिया से ही मिल जाता है। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील अ डे। कई बार क्या होता है, वो अपने लिए 2 जून की रोटी, यानी कि 2 टाइम की रोटी या 2 टाइम का खाना जो होता है, मील जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लखा कहाँ रहता है, एक कच्चे हाउस में रहता है, मिट्टी का बना हुआ एक हट है जो कि आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, यानी कि गांव से बाहर उनका एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ घर है, कच्चा घर, ठीक है। जो उनकी वुमेन है, जो उनकी वाइफ क्या करती हैं, वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड, मतलब वही दूसरों के खेतों में जाके थोड़ी बहुत कटाई वटाई, फसलों की कटाई वटाई का काम करती हैं और जलाने वाली जो लकड़ियाँ हैं उनको इकट्ठा करती हैं। हिज फादर टीबी पेशेंट, उनके जो पापा थे वो टीबी पेशेंट थे और उनकी इस बीमारी की वजह से या डिजीज़ की वजह से क्या होती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर उनको, मैंने बताया ना, इन गरीब लोगों को प्रॉपर लैक ऑफ हेल्थ के सिस्टम की वजह से क्या होता है ना, मेडिसिन वगैरह टाइम पे नहीं मिल पाती है, ठीक है। पैसा तो होता नहीं है तो अपना इलाज कैसे करवाएंगे, वही बात हो जाती है ना। तो उनके फादर की डेथ हो चुकी है और वहीं जो उनकी मदर है वो भी इस सेम डिजीज़ से ही क्या हो गई है, सफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई इनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, भाई इनको भी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही होंगी टाइम से, ठीक है। तो इनकी लाइफ टाइम क्या होता है ना, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। एल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, हालांकि स्कूल में एक प्राइमरी विलेज है, बट लखा नेवर वेंट देयर, बट लेकिन जो लखा है वो कभी भी स्कूल की शक्ल देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब वो 10 साल का था लखा सिंह, उसको तब से ही कमाना पड़ा, क्योंकि उसके घर की भी कंडीशन ख़राब थी, ठीक है। नाउ क्लोथ्स हैपन वन इन अ फ्यू ईयर, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, ठीक है। 10 साल की उम्र से उसको कमाना पड़ता है। कपड़े तभी खरीदते हैं जब ज़रूरत होती है और साल में एक ही बार कपड़े जो है वो लोग खरीद पाते हैं। उनके लिए साबुन यानी कि सोप एंड द ऑयल, तेल वगैरह जैसी चीज़ें जो है वो लग्जरी आइटम में काउंट होती हैं। तो सोच रहे हो ना, मतलब कितना बुरा हाल है पॉवर्टी का। तो इन दोनों केस को पढ़ के हमने क्या देखा, हमने इन दोनों केसेस में एक, अगर हम इसकी केस स्टडी करें तो अगर सिमिलैरिटी देखें तो दोनों में क्या है कि दोनों ही लैंडलेस है, किराए के घरों में रहते हैं, ठीक है, और ना ही कोई काम करने के लिए अपना खुद की ज़मीन है। हाँ, अगर अपनी खुद की ज़मीन होती तो थोड़ा बहुत खेती वेती करके जो है काम वाम कर लेते, खाने लायक, मतलब खाने लायक कम से कम सामान तो जुटा लेते, लेकिन ज़मीन ही नहीं है अपनी, ठीक है। दोनों ही अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम तो करने के लिए है लेकिन सफिशिएंट वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं उनको, तो एक तरीके से बेरोजगार तो ही हुए ना वो लोग भी। साइज़ ऑफ फैमिली का साइज़ देख रहे हो कितना बड़ा है। अब देखो क्या पता, अगर जो आपने रूरल केस आपने देखा, इसमें इनके कितने बच्चे थे फैमिली में, बिल्कुल 12 मेंबर्स थे, 8 बच्चे थे, ठीक है। और वहीं अगर हम रामचरण की बात करें तो उनके 4 बच्चे थे। जो 12 साल का एक बड़ा बेटा था वो चाय की दुकान में हेल्परी का काम करता था। अब अगर मान लो वो पढ़ा लिखा होता या कहीं पे स्कूल जा रहा होता तो पढ़ने के बाद उसको अच्छी जॉब मिल जाती ना, लेकिन जब वो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो जॉब भी नहीं मिलेगी, और अब आगे जाके अगर उसको बिना पढ़े कोई जॉब नहीं मिलेगी तो वो भी गरीब ही रहेगा और आगे जाके उसकी फैमिली जो है वो भी गरीब ही रहेगी। तो मतलब आप देख रहे हो ना कि विशेष जो साइकिल है, एक जो दुष्चक्र जो है वो चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। यानी कि अगर वो गरीब है तो फैमिली भी आने वाली गरीब ही होगी, ठीक है। इलिटरेट, अब देखा ना आपने, वही गरीबी की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं ना, वो कभी खुद स्कूल गए। अगर स्कूल गए होते, पढ़े लिखे होते तो अच्छी जॉब मिल जाती है उसको, अपने ये पॉवर्टी के जो बड़ा सा पॉवर्टी का जो साइकिल है उससे बाहर आ जाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी, ना ही पढ़े लिखे थे, स्कूल ही नहीं गए थे। पुअर हेल्थ सिस्टम या माल न्यूट्रिशन, देखा आपने बच्चे उनके कैसे थे, माल न्यूट्रिशन थे और बीमार पड़ते थे तो उनके पास कोई भी एक्सेस नहीं होती थी कि वो हेल्थ केयर सिस्टम का फ़ायदा जो है उठा सके। बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर थे। क्यों? क्योंकि फैमिली को जो है सपोर्ट करने के लिए बच्चों को भी काम करना पड़ा, है ना। और हर जगह क्या थी, हेल्पलेसनेस, मतलब निराशा ही निराशा थी, उम्मीद की कोई किरण दिख ही नहीं रही थी। तो ये तो थी उनके घरों की कंडीशन जो बिल्कुल पॉवर्टी से जूझ रहे थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों केसेस को पढ़ के हमने क्या देखा कि जो आपकी पॉवर्टी है ना वो मल्टी डायमेंशनल होती है। पॉवर्टी की वजह से आप कोई सिर्फ एक चीज़ से अफेक्ट नहीं होते बल्कि आपको बहुत तरीके से आप अफेक्ट होते हो। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, हंगर यानी कि
भूखा रहना, ठीक है, और लैक ऑफ शेल्टर यानी कि घर का ना होना, छत, घर सर के ऊपर छत का ना होना। इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। मतलब ये एक ऐसी स्थिति होती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वो अपने बच्चों को भेज नहीं पाते भाई, क्योंकि फीस कैसे भरेंगे, है ना। और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। और पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ट्रीटमेंट अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पॉवर्टी का मतलब ये है कि आपको सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाएगा, और साफ पानी नहीं मिल पाने के कारण आप फिर से बीमार हो जाएंगे, ठीक है। और आपको जो है लैक ऑफ रेगुलर जॉब का भी सामना करना पड़ सकता है, जॉब की कमी रहेगी आपके पास क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। और अब जॉब की अगर कमी रहेगी तो आपको एक अच्छी डिसेंट लेवल की सैलरी नहीं मिल पाएगी, और सब सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी तो आप आगे जाके अपनी फैमिली को कभी भी अमीर नहीं बना पाओगे। तो कंडीशन जो है वो खराब होती ही चली जाएगी, हर जगह होपलेसनेस ही रहेगी। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड at almost every place in the farms, factories, government offices, hospital, railway station, etc. यानी कि पॉवर्टी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक इंसान को हर जगह एक बेकार, एक गलत इल ट्रीटमेंट का यानी कि गलत व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उससे कोई ठीक से बात नहीं करता है। कहते नहीं, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि भाई पैसे वालों का ही ज़माना है, अगर आज हम पे पैसा होता तो अब सब हमें भी पूछते, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो एक गरीब इंसान होता है उसको कोई पूछता नहीं है और वो हर जगह से इल ट्रीटमेंट का सामना करता है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर कोई फैक्ट्री हो या फिर कोई रेलवे स्टेशन हो, हर जगह। One of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of its people out of ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। यानी कि बहुत सारे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने मिलियंस ऑफ लोगों को जो है इस पॉवर्टी के जो विशियस साइकिल है इससे बाहर लेकर आना। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी भी ऐसा कहते हैं कि भारत जो है असली मायनों में तभी इंडिपेंडेंट हो पाएगा, तभी आज़ाद हो पाएगा जब इसके सभी लोग गरीबी के इस विशेष साइकिल से, इस दुष्चक्र से बाहर आ सकेंगे और एक शांति से एक संपन्न जीवन जो है वो जी सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि भाई पॉवर्टी बेसिकली होती क्या है और पॉवर्टी के क्या क्या रूप हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं और पॉवर्टी को स्टडी करने के लिए कौन कौन से बेसिस जो हैं उनके द्वारा डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो केस स्टडी थी अच्छी लगी होंगी। देखो पेपर में कभी भी ना आपसे केस स्टडी नहीं पूछता है कि भाई रामशरण की स्टोरी बता दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, बट वो आपसे ये पूछेगा कि आपको पॉवर्टी में क्या सिमिलरिटी दिखती है एक रूरल पॉवर्टी में और एक अर्बन पॉवर्टी में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और कल हम क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे सोशल साइंटिस्ट जो है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इस पॉवर्टी को लेकर, हाउ द सोशल साइंटिस्ट सीन द पॉवर्टी, ठीक है। तो इसमें हम वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे और बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन की। तो बस आज का जो वीडियो लेक्चर था वो सिर्फ इतना था। बने रहिए, हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कवर कर सकें और आपके टर्म 2 के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और कमेंट भी करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।